फिल्म के आगाज में हम देखते हैं ग्रीस, उसके हस्बैंड एडम और ग्रीस की छोटी बहन ली को, जो कि वेकेशंस पर हैं। वो लोग एक क्रोकोडाइल शो देखते हैं और फिर पहुंचते हैं एक होटल में, जहां पर ग्रीस को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, पर ये बात वो एडम को नहीं बताती। अगले दिन वो निकलते हैं एक फिशिंग टूर पर, लेकिन जब तक वो पहुंचते हैं उनका बोट जा चुका था। लेकिन वहाँ एक और टूर गार्ड मिल जाता है जिसका नाम है जिम। वो इन्हें ले जाने को मान जाता है। इसके बाद जिम ने सेफ्टी के लिए एक रिवॉल्वर पास रख लिया। फिर वो चारों एक बोट पर बैठकर निकल पड़े। फिर काफी अंदर जाकर वो फिशिंग करने लगते हैं तो जिम बताता है कि अब यहाँ क्रोकोडाइल्स नहीं बचे। लेकिन तभी उनकी बोट से अचानक कुछ टकराता है जो कि लगातार महसूस हो रहा था, जिससे चारों के होश उड़ जाते हैं। तो जब जिम ने चेक किया तो वो निकला एक खाली डब्बा। वहाँ पर उन्हें कोई फिश नहीं मिली, तो जिम के कहने पर वो थोड़ा आगे निकल जाते हैं। तो वो जंगल के काफी अंदर चले जाते हैं। ली अपने कैमरे से फोटोज क्लिक कर रही थी, लेकिन तभी अचानक उसे कैमरे में कुछ दिखाई देता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक मगरमच्छ ने उनकी बोट को पलट दिया। एडम ने जल्दी से ग्रीस को पेड़ पर चढ़ा दिया और खुद ली को ढूंढने लगा, जो कि बोट के नीचे एक रस्सी में फंस चुकी थी। जिम को मगरमच्छ ने मार दिया था और उसकी बॉडी ग्रीस को दिखाई दे रही थी। ग्रीस चिल्लाकर एडम से बोलने लगी कि जल्दी से पानी से बाहर आ जाओ। तो ग्रीस की बात मानकर एडम भी पेड़ पर चढ़ गया। इसी तरह से फ्री होकर ली भी पानी के ऊपर आ गई। मगरमच्छ को देखकर वो भी बोट के ऊपर चढ़ गई। मगरमच्छ बोट को हिलाने लगा ताकि ली पानी में गिर जाए। तो ये सब देखकर एडम और ग्रीस ने मिलकर काफी हलचल की, जिससे मगरमच्छ वहाँ से चला गया। फिर ग्रीस बोलती है कि हम ली को पेड़ तक लाने के लिए रस्सी का यूज करेंगे। ली ने पानी में से रस्सी निकालकर उनकी तरफ फेंकी, जिसमें वो पहली मर्तबा तो फेल रही, मगर दूसरी मर्तबा बात बन गई। फिर एडम और ग्रीस रस्सी को खींचने लगे, मगर बात नहीं बनी क्योंकि रस्सी कहीं फंसी हुई थी। फिर एडम ने रस्सी को पेड़ के साथ बांध दिया ताकि ली खुद इसको पकड़कर हमारे तक आ जाए। मगर ली काफी ज्यादा डर रही थी क्योंकि पानी में उतरना मतलब मगरमच्छ को दावत देना है। हिम्मत करके ली पानी में उतरी और धीरे धीरे पेड़ की तरफ बढ़ने लगी। एडम उसे सलाह देता है कि ज्यादा आवाज मत करना क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। बिल आकर किसी तरह से हिम्मत करके वो पेड़ तक पहुंच जाती है, मगर उसके पैर में थोड़ी बहुत चोट आई है। लेकिन खैर अब ये तीनों साथ में हैं। अब तीनों के मन में सवाल ये था कि यहाँ से निकलेंगे कैसे। ग्रीस पेड़ पर रुकने की सलाह देती है कि यहाँ जरूर कोई ना कोई आ जाएगा, मगर एडम के मुताबिक यहाँ कोई नहीं आएगा क्योंकि ये एक अलग रूट पर आए हैं जहाँ किसी का आना काफी मुश्किल है। और एडम की बात में हमें दम भी लगता है क्योंकि अब तक इनके अलावा हमने किसी और की बोट को नहीं देखा। एडम कहता है कि पानी में जाकर बोट को सीधा करना होगा, फिर ही बात बन सकती है। और यहाँ बैठे रहने का एक नुकसान ये भी था कि काफी मच्छर वहाँ उन्हें तंग कर रहे थे, मगर ग्रीस के पास एक स्प्रे था जिससे कुछ देर के लिए राहत इन्हें मिल जाती है। मगरमच्छ अब भी इनके आसपास ही मंडला रहा है। तो यहाँ ग्रीस एक आइडिया देती है कि हम इन पेड़ों के जरिए भी तो यहाँ से निकल सकते हैं, मगर एडम बताता है कि ये पेड़ मीलों तक फैले हुए हैं और अगर इनका सहारा लिया तो हम खुद ही खो जाएंगे। मगर ग्रीस जिद में आकर पेड़ों के रास्ते आगे बढ़ने लगती है। रास्ता काफी खतरनाक लग रहा था, मगर कुछ तो करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए ग्रीस को मिली एक रिवर, यानी पानी से होकर ही आगे जाना पड़ेगा। तो ग्रीस वापसी की तरफ निकल जाती है, जहां उसे दिखाई देता है जिम का कटा हुआ कान, जिसे देखकर वो पैनिक करते हुए वापस एडम और ली के पास पहुंच गई और बताने लगी कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है। अब यहाँ बैठकर भी नुकसान ही होगा क्योंकि वो स्प्रे भी उनसे पानी में गिर गया है। तो किसी तरह से हिम्मत करके एडम पानी में उतर गया। धीरे से वो बोट के पास पहुंच गया। रस्सी खोलकर उसने बोट को भी सीधा कर दिया। लेकिन तभी अचानक एक मगरमच्छ अटैक करके एडम को नीचे पानी में ले गया और फिर ऊपर आया एडम की लाश के साथ, जिसे देखकर इन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। मगरमच्छ उसकी लाश को फिर से पानी में ले गया, मगर जाते जाते एडम ने तकरीबन 50% काम कर दिया और अब चांस इन्हें ही लेना होगा। मगरमच्छ पानी में से निकलकर इन पर कूद रहा था, जिससे पता चलता है कि वो कितना खूंखार है। एक बार फिर से इन्हें एडम की बॉडी पानी पर तैरती दिखाई देती है, जिससे वो दोनों टूट जाती हैं। बोट अभी दूर जा रही थी। इन्हें जो भी करना है जल्दी करना होगा, वरना बोट भी इनके हाथ से निकल जाएगी। ऐसे ही रात हो गई और रात में मगरमच्छ एडम को चीर फाड़ कर खा रहा था, जिसकी आवाज इनके दिल में चुभ रही थी और ये पूरी रात ग्रीस ने जाग कर काटी। अगली सुबह बोट काफी दूर जा चुकी थी। फिर ये दोनों हिम्मत करके पानी में उतरी, लेकिन तभी मगरमच्छ उनके सामने आ गया और उसे देखकर दोनों वापस भागी। लेकिन मगरमच्छ ने ग्रीस को जकड़ लिया, लेकिन किसी तरह से हिम्मत करके वो मगरमच्छ से बच निकली।
ली किसी तरह से उसे वापस पेड़ तक लाई, लेकिन उसकी थाई का बुरा हाल हो चुका था। ली ने उसकी थाई पर एक कपड़ा बांध दिया। तभी पता नहीं कैसे लेकिन वहाँ से एक बोट गुजरी। ली बहुत चिल्लाई मगर वो नहीं सुन पाए और वहाँ से चले गए। लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से ग्रीस की हालत काफी खराब होने लगती है। क्योंकि कोई और चारा नहीं था तो ली हिम्मत करके बोट पर पहुंच गई तो मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया और उसे दबोच लिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। जब उसको होश आई तो वो किनारे पर थी जिम की लाश के साथ, लेकिन उसकी एक उंगली टूट चुकी थी। तो ली ने उस पर एक कपड़े को बांध दिया। ली की बॉडी पर भी मगरमच्छ के पंजों के निशान थे, लेकिन किस्मत से वो किसी तरह बच निकली। उसने जिम की जैकेट से रिवॉल्वर निकाल लिया और फिर जिम के बाजू को लालच के तौर पर यूज करके मगरमच्छ को बुलाने लगी। तो मगरमच्छ आ भी गया मगर पीछे से। ली ने गोली चलाई मगर रिवॉल्वर जाम था। तो यहाँ ली को एक बार फिर से भागना पड़ा। मगरमच्छ ने एक बार फिर से ली को दबोच लिया, मगर ली भी लगातार ट्रिगर दबा रही थी, जिससे फाइनली एक गोली चल गई और मगरमच्छ का खेल खत्म हो गया, यानी दी एंड ऑफ क्रोकोडाइल। फिर जल्दी से ग्रीस तक पहुंची मगर उसने दम तोड़ दिया था, यानी वो भी नहीं बच पाई। ये देखकर ली भी गम में डूब गई। तो फिर ली ग्रीस की लाश को लेकर वहां से निकल जाती है और यही मूवी हो जाती है खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।